नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं वायदा को लेकर हमारा खास शो एफएनओ जंक्शन और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव का सत्र है। जैसा कि जाहिर है आज दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी है तो ये माहौल बनना ही था। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी का माहौल बाजार में बनते हुए देख रहे हैं। निफ्टी इस वक्त करीब 30 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें तो सपाट कारोबार हो रहा है। दिन के दौरान एक बार दोनों के दोनों इंडेक्स हरे निशान में लौटे भी थे। निफ्टी बैंक तो हरे निशान में है और निफ्टी की जो गिरावट है वो करीब 30 अंकों के आसपास की है। तो माहौल काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि थोड़ा लैकलस्टर है। वॉल्यूम थोड़े से ना कम है। नया साल सामने खड़ा है, छुट्टियों का माहौल होगा और जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो भी कमज़ोर है। हालांकि जो संकेत करीब 10 बजे के आसपास थे वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर है। करीब 1700 शेयर गिरावट वाले हैं, लेकिन 1100 शेयर हम देख रहे हैं कि तेज़ी के साथ आज के सत्र में कारोबार कर रहे हैं। आज निफ्टी का जो टॉप गेनर है वो है श्रीराम फाइनेंस। लगभग 2% के आसपास की तेजी श्रीराम फाइनेंस के शेयर में है। इसके अलावा हिंडाल्को में तेजी है। ऑटो में तमाम शेयर चल रहे हैं। तो मेटल और ऑटो ये दो सेगमेंट है जो बाजार को सपोर्ट करने का काम आज के सत्र में हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम वायदा के टॉप गेनर्स की बात करें तो आपको मेटल ही दिखाई देंगे। सेल हो गया, नैल्को, एनएमडीसी, ये तीन शेयर ये टॉप गेनर हैं वायदा के। और हिंडाल्को भी तेजी वाले शेयरों में शामिल है आज के सत्र में। लेकिन जहां पर कमजोरी है वायदा में, आप देखेंगे कि एनसीसी सबसे ज्यादा कमजोर है 3%। आईआरसीटीसी में आज मुनाफा वसूली हो रही है, करीब 2.25% शेयर ये नीचे आ गया है। इसके अलावा कोफोर्ज हो गया, आईजीएल हो गया, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज के सत्र में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो बाजार में माहौल थोड़ा बंटा हुआ है। दिग्गजों की अगर हम बात कर लें तो कुछ शेयर्स हैं जहां पर खबरें आई हैं। इटर्नल में ब्लिंकिट के सीएफओ की इस्तीफे की खबर है। इटर्नल करीब 2% नीचे है और इसको लेकर जो हमारे एनालिस्ट हैं वो भी बेरिश हैं। इंटरग्लोब एविएशन करीब 2.25% नीचे है। इन्होंने अपने पायलट्स की सैलरी और भत्ते बढ़ाने का ऐलान किया है। शेयर थोड़े रिकवरी वाले फेज में था, लेकिन ये जाहिर था कि जो एफडीटीएल नॉर्म्स आए थे उसके बाद थोड़ा पायलटों को शेयर करने की कोशिश एयरलाइन की और उसके बाद भत्तों में बढ़ोतरी की गई है 1 जनवरी से। अब फाइनेंशियल्स पर कितना इंपैक्ट आएगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन यह है कि हाँ थोड़ा सेंटिमेंटल इंपैक्ट जरूर आ रहा है शेयर के ऊपर। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति आज के सत्र में क्या होनी चाहिए और कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे, स्पेशली फ्यूचर्स में। हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। अक्षय जी, आपको लगता है कि रोल ओवर्स वगैरह पिक कर जाएंगे? क्योंकि अभी तक तो कोई खास रोल ओवर्स है नहीं। निफ्टी के 63% के रोल ओवर हैं, निफ्टी बैंक में 65% के रोल ओवर हैं। पिछले महीने भी हमने देखा था कि रोल ओवर्स थोड़े से एवरेज से कमजोर ही रहे थे। क्या संकेत मिल रहे हैं बाजार के लिए और आप इंडेक्स में किस तरह से स्ट्रेटजी बनाने की सलाह देंगे सर? जी। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, दर्शकों को नमस्कार। देखिए, रोल ओवर्स अभी तक जैसे आपने सही कहा ज़्यादा पिकअप है नहीं। तो पूरा दिसंबर ऑफ सीरीज को आप प्राइस एक्शन देखे तो एक फ्लैट रहा है, रेंज बाउंड सीरीज रहा है, जिस रेंज के दायरे में सीमित रहा है। निफ्टी क्लैरिटी से पता चल रहा है कि एक सपोर्ट जोन है 25,700 का और रेजिस्टेंस है करीबन 26,300 का। तो कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं रहा, वॉल्यूम्स भी कम रहे, उसके चलते आपको कम रोल ओवर्स दिखाई दे रहे। तो जनवरी मंथ क्रूशियल रहेगा। लेवल वाइज अप्रोच रखे तो आपका लेवल बहुत क्लियर है जो दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। बट जिस हिसाब से ब्रॉडर मार्केट एक्शन है, जिस हिसाब से एफआईआईज का हम कंटिन्यूस बिकवाली का नंबर्स देख पा रहे हैं, तो थोड़ी सी कॉशन एडवाइस करूंगा, क्योंकि इंडिया विक्स जो भी है लोएस्ट पॉइंट से बाउंस बैक कर रहा है 9% से। तो चांसेस थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं कि शायद लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट जोन को निफ्टी आने वाले दिनों में टेस्ट कर पाए। ठीक है। अक्षय जी, फिर स्ट्रैटेजी क्या होगी? कौन से शेयर आप खरीदने की सलाह देंगे? अब तो जो भी शेयर होंगे आई होप कि नए सीरीज में ही पोजीशन बनानी है। आज के दिन को तो छोड़ ही देंगे अब हम लोग। इस हिसाब से जो मोमेंटम दिख पा रहा है, बैंकिंग का ओवरऑल टेक्निकल सेटअप अभी भी काफी मजबूत है। तो इसके चलते दोनों बैंकिंग स्टॉक्स चुना है मैंने, जो आप जनवरी सीरीज के लिए बाइंग के मौके ढूंढ सकते हैं इसमें। पहला है पीएसयू बैंक, बैंकिंग हैवीवेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक में अच्छा खासा एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है जनवरी में। और 1000 और 1027 ये दो टारगेट स्टेट बैंक छू सकता है। इस ट्रेड में आपको 957 का स्टॉप लॉस बनाना है। दूसरा जो बैंक मैंने रेकमेंड करा है बाइंग के लिए, वो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से मिड कैप बैंक है। बैंक का नाम है आरबीएल बैंक, जिसमें एक्सपेक्टेशन है मेरा कि 327 और 334 इन दो टारगेट एरियाज को जल्दी ये बैंक छू सकता है। और इस बाइंग ट्रेड में आपको 297 का स्टॉप लॉस बनाना है।
ठीक है, दो बैंकों के साथ शुरुआत की अक्षय जी ने, और आरबीएल बैंक को लेकर बुलिश है। 327 और 334 के दो टारगेट होंगे आरबीएल बैंक के लिए। और एसबीआई काफ़ी टाइम के बाद, बहुत दिनों के बाद किसी एक्सपर्ट के रडार पर आया है। इसके लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा 957 का, और टारगेट होगा 1000 का और 1027 का। ठीक है, अक्षय जी की तरफ से ये व्यू हो गए दो शेयरों पर। कुछ शेयर जरा फटाफट पूछ लेते हैं, उसके बाद जो वायदा में जो एक्शन है उसकी तरफ फोकस हम करेंगे। अक्षय जी, एक राय आपसे इंटरग्लोब एविएशन के शेयर पर चाहिए। पायलट्स की सैलरी बढ़ाने का कंपनी ने फैसला किया है, थोड़े फाइनेंशियल्स इंपैक्टेड होंगे। वैसे भी अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो ये इंतजार करेंगे कि Q3 के नंबर्स कैसे आते हैं। लेकिन 5,000 रुपये के नीचे फिर से आ गया है शेयर। ये राय क्या होगी आपकी? आपको लगता है कि थोड़ा करेक्शन और बढ़ सकता है शेयर में? जी देखिए, इंडिगो में जो है कम्प्लीटली एक न्यूज़ बेस्ड मोमेंटम हमने देखा है। और पिछले मंथ में जिस तरीके का फियास्को हुआ था उसमें हमने स्टॉक को काफ़ी पिटते हुए देखा। 4600 के आसपास भी लोज बनाया था, वहां से हमने थोड़ी सी एक रिकवरी रैली देखी थी। तो जो वोलेटिलिटी है वो थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है ओवरऑल। हालांकि टेक्निकल सेटअप ब्रॉडर लेवल पे नेगेटिव है, बट अभी स्टॉक एक रेंज के दायरे में सीमित रहेगा, ये मेरा मानना है। जहां पे रेंज का अपर एंड बनेगा 5200, और शायद लोअर एंड वापस 4700 तक भी बन सकता है। तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म की आप बात करें तो थोड़ा सा नेगेटिव आउटलुक बनेगा, वापस थोड़ी सी सेलिंग स्टॉक में हावी हो सकता है, जिसके चलते 4700 का लोअर बेस इंडिगो आने वाले दिनों में टेस्ट कर सकता है। ठीक है, इंटरग्लोब एविएशन को लेकर ये व्यू हो गया। लेकिन एक और शेयर जहां पर मैं वॉल्यूम थोड़े अच्छे देख रहा हूं अक्षय जी, वो है आईजीएल का। लगभग एक महीने के ऊपरी स्तर पर है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि 200 रुपये के आसपास आके हम बार बार देखते हैं कि एक रिजेक्शन आता है। आईजीएल, आपको लगता है कि इस अपमूव को, छोटी छोटी जो बाइंग आ रही है, क्या इसको सस्टेन कर पाएगा? क्या यहां से मान लीजिए किसी को छोटा नजरिया रखना हो हफ्ते भर का, क्या 5-10% के गेंस आ सकते हैं इसमें? जी बिल्कुल, गेंस आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम एक्शन देखें तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली पिकअप हो रहे हैं इसमें। और अगर आप देखें तो स्टॉक में थोड़े दिन पहले मेरे हिसाब से 17 दिसंबर था जब भी स्टॉक में एक अच्छा वॉल्यूम का कैंडल बना था, और उसके बाद थोड़ा सा संभला है स्टॉक। तो कहीं ना कहीं 192 का कंसेंसस शॉर्ट टर्म सपोर्ट बिल्ड हो रहा है स्टॉक में, और स्टॉक अगले राउंड ऑफ मोमेंटम की तैयारी कर रहा है। थोड़ा समय शायद लग सकता है, बट जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है, 210 तक छूने की उम्मीद कर रहा हूं मैं। तो 190 के नीचे स्टॉप लॉस बना के 210 के पोटेंशियल टारगेट्स के लिए आप इंद्रप्रस्थ गैस को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 210 रुपए के लक्ष्य के लिए आप आईजीएल को होल्ड कर सकते हैं। यहां से भी आप पोजीशन बना सकते हैं। आप एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस के लेवल भी स्क्रीन पर डाल दीजिए। एक और शेयर, हालांकि ये फ्यूचर का शेयर नहीं है, लेकिन इसमें बज़ काफी तगड़ा है अक्षय जी, तो आप इस पर व्यू दे दीजिए। वो है होनासा कंज्यूमर, यानी कि मामा अर्थ। कल खबर आई थी, मतलब कल 50 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं वरुण अलग ने, जो इनके को फाउंडर हैं, प्रमोटर भी हैं। और आज भी हम देख रहे हैं कि कल की तेजी का एक्सटेंशन हो रहा है, और वॉल्यूम आज भी काफी तगड़ा है शेयर में, होनासा कंज्यूमर में। क्या आपको लगता है कि ये अपमूव ये जारी रहेगा, और ये शेयर 300 रुपए के ऊपर निकल के और तेजी दिखाएगा? जी देखिए, हुनरसा में मेरे सबसे गए 6 महीने से स्टॉक एक रेंज के दायरे में सीमित रहा है, और एक बहुत ही टाइट रेंज प्राइस एक्शन हम देख पा रहे हैं, जहां पे 260 के आसपास बार बार स्टॉक में एक हल्का सा उछाल हम देख पाते हैं, और 320 के आसपास आके स्टॉक में वही थोड़ा सेलिंग का दबाव बन जाता है। तो इस बार भी 260 से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ रिकवरी करा है स्टॉक ने, उसके साथ अपने न्यूज़ का भी जिक्र किया है। तो मेरे हिसाब से वापस दोबारा स्टॉक 340 तक एक रिकवरी की रैली पोस्ट करेगा। तो इस रिकवरी रैली के लिए आपको बने रहना है होनासा में। लॉन्ग टर्म या पोजिशनल टारगेट्स अभी भी दिख नहीं पा रहे, तो फिलहाल 340 के टारगेट्स के लिए आप होनासा में बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है, 340 तक के टारगेट के लिए आप बाइंग की पोजीशन होनासा कंज्यूमर में आप बना सकते हैं। चलिए अब फटाफट उन शेयरों की बातचीत करते हैं जहां पर आज हम एफएनओ में एक्शन देख रहे हैं, यानी कि जहां पर लॉन्ग एडिशंस हो रहे हैं, जहां पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, जहां पर तेजी के सौदे कट रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, और जहां पर फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट की जा रहे हैं। तो ये मोटा मोटी 3-4 कैटेगरीज होती हैं, और उनमें से हम शेयर चुन के सामने रखेंगे अक्षय जी से, और जानेंगे कि
आपके लिए आकर्षक मौके इस लेवल से भी कहां पर हैं? तो शुरुआत करेंगे उन शेयरों से जहां पर आज हो रही है ताजा खरीदारी। तो फ्रेश लॉन्ग की अगर हम बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि एनएमडीसी में बाइंग है, एनएचपीसी में खरीदारी है, श्रीराम फाइनेंस फिर से हम देख रहे हैं कि इसमें थोड़े से जो इन्वेस्टर हैं वो एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऑटो में आज चौतरफा बाइंग है। मारुति सुजुकी हमने चूज किया है, लेकिन मारुति सुजुकी से मुझे लगता है कि बेहतर प्रदर्शन आज हीरो मोटो का है और तेजी के मामले में भी कहीं ज्यादा ऊपर हीरो मोटो का शेयर दिखाई दे रहा है। अक्षय जी, ये ऑटो में थोड़ा रिन्यूड इंटरेस्ट है, थोड़ी बहुत ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन मारुति की रफ्तार रुक नहीं रही है। एक बड़े टिकट साइज का शेयर है, बावजूद उसके इसमें पार्टिसिपेशन अच्छा है। मारुति को आप कहां तक जाता हुआ देख रहे हैं और क्या इसमें नई सीरीज के लिए पोजीशन करें? क्योंकि फिर नया साल आता है, फिर नए लॉन्चेस, नई गाड़ियों, नए मॉडल की थोड़ी सी बिक्री बढ़ती है, तो क्या अगली सीरीज का भी शेयर हो सकता है, जनवरी सीरीज का ही? जी देखिए, टेक्निकल ट्रेंड तो काफी मजबूत है, बट जिस स्तर पे अभी ट्रेड हो रहा है ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सेटअप फ्रेश ट्रेड इनिशिएशन के लिए सही नहीं पड़ रहा है। हालांकि व्यू पॉजिटिव है, 17,500 तक जाने की उम्मीद है। थोड़ा समय लग सकता है, बट थोड़ा सा मुझे ट्रेड सेटअप कंफ्यूजन है। अगर ऑटो क्षेत्र में ही आपको अगर चुनना है तो मुझे अशोक लेलैंड एक बेटर कैंडिडेट लगता है। अब जनवरी के लिए आप देख सकते हैं, एक बहुत ही सीधा स्ट्रेट अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन है, ओपन इंटरेस्ट का भी धीरे धीरे इसमें बढ़त है। तो यहाँ पे थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी मिल पा रही है कि 195 या 200 तक ये स्टॉक शायद जनवरी में ही छू सकता है। ठीक है, 200 रुपए के लेवल अशोक लेलैंड में आ सकते हैं और जनवरी में आप ये लेवल देख सकते हैं। एनएचपीसी में हम बाइंग आज देख तो रहे हैं, थोड़े लॉन्ग एडिशंस हो तो रहे हैं, बट इसने परफॉर्म करके दिया नहीं है। एनएचपीसी बस दिखाई ये दे रहा है कि इसमें आप जो ओपन इंटरेस्ट देखेंगे वो तगड़े हैं, वाई एडिशन बढ़िया है, इसमें करीब 12% के आसपास का है। एनएचपीसी को लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं। अक्षय जी, आप बताइए, आपका व्यू क्या है? सिमिलर व्यू है अभिषेक जी। ओपन इंटरेस्ट का नंबर आपको काफी बड़ा दिख रहा है, बट सामने प्राइस उस तरीके का मूव साथ में नहीं दे पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मार्क जरूर बन रहा है कि ये ओपन इंटरेस्ट बाइंग की तरफ ही है कि नहीं। तो वो क्वेश्चन मार्क के चलते थोड़ा सा न्यूट्रल सेटअप भी टेक्निकली शॉर्ट टर्म में दिख पा रहा है, जहां पे 79 एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, 75 कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन है। तो एक न्यूट्रल सेटअप है, कंफ्यूजन है, उसके चलते फिलहाल फ्रेश बाइंग आप अवॉइड करें। बट अगर आपका बाइंग का पोजीशंस ऑलरेडी बना है हुआ है तो 74 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करें विद इन एक्सपेक्टेशन कि 79 का ब्रेकआउट जल्दी बन पाए। ठीक है, एनएचपीसी को लेकर ये भी हो गया। एक राय जो चाहिए श्रीराम फाइनेंस को लेकर भी चाहिए, क्योंकि श्रीराम फाइनेंस में ऐसा लग रहा है कि फिर से जो उनके रिकॉर्ड हाइस के लेवल थे जो रिसेंटली बने थे उसको अचीव करता हुआ दिख जाएगा। श्रीराम फाइनेंस, आपका व्यू अक्षय जी? आज 1.5% के आसपास के गेंस हैं, 975 रुपए के भाव, यहां से कितना चलेगा ये? जी, ये श्रीराम फाइनेंस तो बहुत ही तगड़ा परफॉर्मर रहा है एफएनओ में। अगर 3 महीने का जर्नी देखे तो एक तरफा मूव रहा है, 600 से 950 प्लस, और इस महीने में भी काफी तोड़फोड़ मूव रहा है। और मेरे हिसाब से आज कोई फॉरेन ब्रोकरेज का कुछ अपग्रेड था, उसके चलते आपको इसमें गैप अप का सिनारियो दिखा है। और ओवरऑल टेक्निकल व्यू भी काफी स्ट्रांग है, तो पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहेगा। हालांकि इस जनवरी मंथ में शायद उस तरीके का मोमेंटम ना दिखे जो प्रायर 3 मंथ्स में देखा, क्योंकि काफी ओवर हीटेड है स्टॉक। बट मोमेंटम अगर आप चेज कर रहे हो, बीटीएसटी के नजरिए से आप इस स्टॉक को देख रहे हो, तो 1000 के आसपास एक बार श्रीराम फाइनेंस छूने की मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो होल्ड करें, 1000 का एक लास्ट राउंड ऑफ तेजी बाकी है इसमें, जहां पे स्टॉक 1000 पार करने की कोशिश करेगा, वहां पे एक बार आपको मुनाफा वसूली कर लेना है श्रीराम फाइनेंस में। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस को लेकर ये भी ब्रोकरेजेस तो बुलिश हैं ही शेयर को लेकर, और जो रेटिंग एजेंसीज हैं, केयर ने इनकी रेटिंग अपग्रेड की है श्रीराम फाइनेंस की, और तगड़ी रैली श्रीराम फाइनेंस के शेयर में आई है। ये तो हो गए जहां पर लॉन्ग एडिशंस हो रहे हैं, जहां पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, जरा वो शेयर देखते हैं। यानी कि भाव ऊपर जा रहे हैं और वाई में थोड़ी सी हम कमी देख रहे हैं। नैल्को आपको ऊपर दिखाई देगा,
करीब 3% ऊपर है ये। ऐसा नहीं थोड़े बहुत डिप आए थे नैल्को में और अब मूव लगातार कायम है। अशोक लेलैंड पर भी राय दिया है अक्षय जी ने। बजाज ऑटो में बाइंग हो रही है और पॉलीकैब में 1-1.25% के आसपास की तेजी हो रही है। इनमें से कोई और शेयर, एक तो आपने बता दिया है अक्षय जी, अशोक लेलैंड तो बता दिया, बाकी जो 3 शेयर है कहीं आपको लगता है कि अप मूव का कंटिन्यूएशन होगा? तो देखिए, मेरे हिसाब से ऑटो क्षेत्र की हमने बात की और कहीं ना कहीं बजाज ऑटो को देखा जाए तो पॉसिबल एक टेक्निकल का ब्रेकआउट कैंडिडेट हो सकता है, जहां पे एक काफी बड़ा मोमेंटम मूव बन सकता है। पिछले 3 महीने से स्टॉक एक रेंज के दायरे में सीमित रहा है। कहीं ना कहीं एक 9500 का रेजिस्टेंस है बजाज ऑटो, जो दोबारा मेरे हिसाब से पार करने की कोशिश करेगा जनवरी में। तो आपका लेवल है 9250 स्पॉट बेसिस पे। अगर इस लेवल को ब्रीच करता है, वॉल्यूम्स के साथ सस्टेन कर जाए, तो बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट माना जाएगा। 3 महीने का ब्रेकआउट है, तो जल्दी 9500 प्लस के टारगेट्स आपको बजाज ऑटो में बनते हुए दिखेंगे। और नैल्को की हमने बात की, तो मेटल्स में काफी स्ट्रांग मोमेंटम है, मोमेंटम जारी रहेगा। और नैल्को की बात करें तो टेक्निकली बहुत ही मजबूत टेक्निकल सेटअप है। हालांकि थोड़ा ओवरबॉट है, बट बीटीएसटी के नजरिए से अगर आप इस स्टॉक को ट्रेड करना चाहे तो 325 या 330 के टारगेट अभी भी इसमें आते हुए दिख रहे हैं मुझे जनवरी मंथ में। ठीक है, ये राय होगी नैल्को को लेकर। एक शेयर जो कमजोर है, मैं जरा उस पर व्यू लेना चाहूंगा और उसमें रिटेल पार्टिसिपेशन भी काफी ज्यादा होती है, बड़ा फैंसी स्टॉक है ट्रेडर्स का, वह है इटर्नल का। करीब 2.25% कमजोर। ब्लिंकिट के सीएफओ के इस्तीफे की खबर है, जो इनकी की फूड डिलीवरी जो इनका क्विक कॉमर्स वाला आर्म है। और जो सभी मूविंग एवरेजेस हैं इटर्नल, उसके नीचे आके कारोबार कर रहा है। 276 का प्राइस, यानी कि इसके आप हाई से देखेंगे जो 368 का था, वहां से गिरते गिरते ये शेयर लगभग 90 रुपए के आसपास की गिरावट हो गई है इटर्नल में, 90 रुपए से ज्यादा की इनफैक्ट। अक्षय जी, आपका व्यू इटर्नल पर, क्या इटर्नल और गिरेगा? 3 महीने से तो काफी सेलिंग का दबाव इटर्नल में बना हुआ है। एक तरफा सेलिंग है। और जो रिसेंटली अगर आप कुछ 8-10 ट्रेडिंग सेशन जो दिसंबर में बने थे उसमें देखे, तो कहीं ना कहीं 280 का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट धीरे धीरे बिल्ड होता हुआ लग रहा था। वापस कॉन्फिडेंस आते हुए दिख रहा था। बट आज का जो ओपनिंग ट्रेड, जहां पे वो जो 8-10 दिन का सपोर्ट ब्रीच करा है, उसके बाद वापस सेलिंग का प्रेशर रिज्यूम हो चुका है। तो शायद और एक लास्ट राउंड ऑफ सेलिंग बचा हुआ ऐसा दिख पा रहा है इटर्नल में। शॉर्ट्स काफी हावी है और जो अगला सपोर्ट नीचे की तरफ खुलता हुआ दिख रहा है वो 260 का है। तो 260 इज द नेक्स्ट सपोर्ट, वहां पे वापस रिव्यू लेना पड़ेगा। पर फिलहाल एक नेगेटिव सेटअप है। और जब तक 290 ना पार करे, फिलहाल आप बाइंग के लिए रीअटेम्प्ट ना करें। इधर 260 या 290 के ऊपर क्रॉस करता है तभी बाइंग के लिए आप इटर्नल में सोचे। तो फिलहाल थोड़ा सा नेगेटिविटी कंटिन्यू रहेगा स्टॉक में। ठीक है, 290 के ऊपर जब निकलेगा तो ही आप इसके बारे में खरीदारी का विचार कीजिएगा, अदरवाइज तो ये शेयर है कमजोर। और कल हमारे साथ निमेश ठाकर जुड़े थे हमारे शो में और हमसे पूछा भी था, उन्होंने स्पेसिफिकली हमने पूछा था कि क्या शॉर्ट कर लें। निमेश जी ने कहा था कि हाँ बिल्कुल कर लीजिए, 260 के उन्होंने टारगेट दिए थे। तो इटर्नल है कमजोर और जो स्टॉप लॉस भी उन्होंने दिया था 290 का स्टॉप लॉस ही दिया था। अक्षय जी कहने के 290 के ऊपर जब निकल जाए ना, तो ही आपको फिर बाइंग के बारे में विचार करना है। ठीक है, इटर्नल को लेकर ये भी हो गया, लेकिन चलिए उन शेयरों की बातचीत करते हैं जहां पर आज हो रही है ताजा बिकवाली। तो ताजा बिकवाली यानी कि अगर हम फ्रेश शॉर्ट की बात करें तो इंडियन होटल में कमजोरी है, अरविंदो फार्मा के शेयर में कमजोरी दिखाई दे रही है, बजाज फिनसर्व और एस्ट्रल, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर 1 से 2% के आसपास की नरमी आपको आज के सत्र में नजर आएगी। तो जरा इनमें से अक्षय जी बताएंगे कि कहां पर आप ज्यादा बेरिश हैं। इंडियन होटल मुझे लगता नहीं कि बहुत टूटेगा ये, बजाज फिनसर्व भी अप ट्रेंड में था, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। कोई शेयर है इसमें से है सर जहां पर आप थोड़े बेरिश हैं? ठीक है, एस्ट्रल और इंडियन होटल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से एक बार आप शॉर्टिंग के लिए सोच सकते हैं। इंडियन होटल, क्योंकि अगर आप टेक्निकली देखें तो मल्टीपल टाइम्स मेरे हिसाब से 5 या 6 बार के ऊपर स्टॉक ने 750 का लेवल ब्रीच करने की कोशिश की है। पर कहीं ना कहीं बार बार इसी लेवल पे सेलर्स काफी हावी हो जाते हैं स्टॉक में।
और एक टिपिकल टेक्निकल पैटर्न है जहां पे जब भी आप सेलिंग देखें तो 700 710 के लेवल नीचे में वापस स्टॉक छू लेता है। तो छोटे टारगेट्स है 700 के लेवल्स। अगर आपको छोटे टारगेट से शॉर्टिंग में वर्क करना है तो इंडियन एयरटेल आप शॉर्ट करें, 745 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। और दूसरा स्टॉक है एस्ट्रल, जिसमें एक नेगेटिव टेक्निकल सेटअप तो कंटिन्यूसली चलता हुआ ही दिख रहा है काफी महीनों से। वापस दोबारा जो भी रिकवरी के अटेम्प्ट स्टॉक ने दिखा है, हर रिकवरी अटेम्प्ट फेल हो रहा है। और वापस स्टॉक जो है इमीडिएट सपोर्ट 1350 ब्रीच करने की तैयारी कर रहा है। मेरे हिसाब से ये सपोर्ट भी ब्रीच हो जाएगा और 2270 तक आने वाले दिनों में ये स्टॉक छू सकता है। तो एस्ट्रल और इंडियन होटल्स शॉर्ट टर्म के लिए 5 to 6 ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से आप शॉर्टिंग के लिए कैंडिडेट सोच के रख सकते हैं। अक्षय जी, पेटीएम को भी शॉर्ट कर सकते हैं क्या? 4 दिन से तो हालांकि शेयर ये गिर रहा है, 1300 रुपए के नीचे आ गया है। प्राइस एक्शन ज्यादा नहीं है बट ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हम देख रहे हैं। क्या और गिरेगा ये? अ, देखिए थोड़ा बहुत तो जरूर गिरेगा, बट कोई बहुत ही बड़े बेरिश सिग्नल्स अभी तक नहीं बन पा रहे। अगर आप पूरा नवंबर और दिसंबर महीने का ट्रेडिंग एक्शन देख ले तो स्टॉक में एक टिपिकल ट्रेडिंग पैटर्न दिख पा रहा है, जहां पे बार बार स्टॉक 1250 1260 के स्तर से हल्का सा रिकवरी अटेम्प्ट करता है और कहीं ना कहीं 1350 1370 के लेवल आती है तो वहां पे स्टॉक थम जाता है या वहां पे सेलर्स हावी हो जाते हैं। तो एक रेंज बाउंड पैटर्न है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत है कि ओवरऑल लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी भी तेजी है, इस रेंज में थोड़ा सा समय बिता रहा है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट करने के लिए ना सोचिए इसमें फिलहाल। हल्का सा डाउनसाइड बिल्कुल 1250 1270 वापस छू सकता है, बट वहां पे आप बाइंग के मौके दोबारा खोज सकते हैं। ठीक है, 1270 1250 तक ये शेयर गिर सकता है 197 कम्युनिकेशंस का। जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, आप देखेंगे कि ज्यादातर वो शेयर हैं जो चले थे हाल फिलहाल, इंफ्रा स्पेस के, डिफेंस के या फिर रेलवे के। एनसीसी, मझगांव डॉक, आईआरसीटीसी, कैपिटल मार्केट का शेयर एंजल वन, ये भी थोड़ा सा वीक हो रहा है। यहां पर हम देख रहे हैं कि लॉन्ग्स कट रहे हैं। एनसीसी 4% नीचे। एनसीसी थोड़े बहुत चलने की कोशिश कर रहा था अक्षय जी, फिर से कमजोर। एनसीसी में क्या ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? जी, स्टॉक काफी कमजोर है। और अगर टेक्निकली ब्रॉडर एक पोजिशनल 1 मंथ प्लस व्यू में देखूं तो इस स्टॉक ने एक नेगेटिव या बेरिश सेटअप का कंफर्मेशन दिया था जब भी इसने 170 का लेवल कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले ब्रीच करा था। शॉर्ट्स काफी हावी है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में देखें तो काफी सेलिंग के पोजीशंस दिख पा रहे हैं। और करंट टेक्निकल सेटअप इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर डाउनसाइड अभी भी बाकी है, जिसके चलते शायद 125 130 ही आपका ट्रेडिंग डाउनसाइड बन सकता है। तो बाय करने की राय नहीं है। शॉर्टिंग अगर आप ओपन है तो शॉर्ट करके चले। कहीं ना कहीं आपको 165 के ऊपर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है शॉर्ट्स पे, बट क्लियरली स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है। ठीक है, 165 के स्टॉप लॉस के साथ 130 का टारगेट रखे आप एनसीसी को यहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए, इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका, और आपको नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो गया है। निफ्टी है 37 अंक नीचे, निफ्टी बैंक के 12 अंक ऊपर एक रेंज में उठापटक हो रही है आज एक्सपायरी के दिन। ब्रेक के बाद आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा आपके शो योर स्टॉक्स में। आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।